सन 2006 में क्रोथा कांड हुआ था। हमारे आश्रम पर आक्रमण किया था नकली आचार्यों ने, आर्य समाज के दुष्ट लोगों ने। तो हमारे ऊपर झूठा केस बना करके जेल में रहा दास, और दास ने इस दयानंद के अज्ञान की पोल खोली थी। कति झूठा और नकली ऋषि है, सारे एक से हैं, तो आपको दिखाई दिया। तो उनके पास जवाब कोई रहा नहीं, जवाब होता तो ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देते हुए, तो वो तो लट्ठा का आगे। और जैसे भी था ये मालिक की लीला थी, वो तो नाश करने आए थे, मालिक ने हमें बचा दिया, अपनी मजदूरी करानी थी इस दास से। तो उस समय दास उस जेल में, झूठे केस में जेल में था। तो वहाँ एक वार्डन था पुलिस वाला, वो आ जाते थे, बैठ चर्चा करते थे, वे महाराज कोई ज्ञान बता। तो वो खुद ही एक दिन कह रहा था मेरे ज्ञान बताने से पहले कि हमारा एक साथी है दूसरा पुलिस वाला, उनके घर पर एक बथुआ है। बथुए का पौधा आपने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 फुट से ऊपर नहीं होता। बथुआ ज़्यादा घना होगा 2.5 फुट हो जाएगा, ऐसा होता बथु। तो वो कह रहा था कि हमारे एक पुलिस वाले के घर पे एक बथुए का पौधा है, और वो इतना मोटा है, लगभग 6 इंच उसका नीचे से तना है, और वो 10-15 फुट 10-12 फुट ऊपर उनके मकान से, मतलब सिंगल स्टोरी से ऊपर जाता है, और 12 मास उसके पत्ते हरे रहते हैं, और उसका साग बनाते। मैं खुद भी देख कर उसकी सब्जी बनाते। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना बड़ा बथुआ भी हो सकता है, कि आज तक है मैं देख के आया। एक दिन उसने कहा जी कुछ ज्ञान सुनाओ। आप किसकी पूजा करते हो? मैंने अपने भगवान की बताई, हम कबीर भगवान के पुजारी हैं। तो उन्होंने कहा कबीर भी भगवान थे? कहाँ थे, नहीं वो हैं ही, हमें भूल थी। फिर मैं उनकी जीवनी सुनाने लगा, तो मैंने कहा कमल के फूल पर परमात्मा मिले। तो वो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, कमल के फूल पर बालक 2 किलो का तो होता ही है बच्चा कम से कम, कैसे रुक जाएगा? कमल का फूल इतना कैसे सहन कर सकते? मैंने तब उसको याद दिलाया कि आप उस दिन ये कह रहे थे कि हमारे मित्र के घर पे एक बथुआ है, और इतना बड़ा है, इतनी मोटी उसकी 6 इंच का तना है, और इतने 10-12 फुट का। कभी आपने देखा था उससे अतिरिक्त? कि नहीं। फिर जब मैं कह दूं कि नहीं मैं नहीं मानता, तो मेरे कहने से क्या वो बथुआ नष्ट हो जाएगा जो आपने देखा था? इसी प्रकार क्या परमात्मा ऐसा कमल का फूल नहीं बना सकता जिस पर से 1 क्विंटल धरते? वो तो 2 किलो की बात छोड़। फिर वो मान गया, सेट हो गया, कहा हाँ ऐसी बात तो हो सकता है। तो पुण्यात्माओं, तो ये पॉसिबल और इम्पॉसिबल के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ज्ञान सही मिल रहा है आपको, जो बताया जा रहा है सारा सत्य है। तो इस प्रकार उसके मन में ये धारणा थी, उस नीरू के मन में, कि जनता पूछेगी और हम कहेंगे कमल के फूल पर, कोई नहीं मानेगा, हमसे बच्चा भी छीना जाएगा और हमें मार पीट के नगर से भी निकालेंगे। तो पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बने। हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों में इतना हमारा कोई मेल जोल नहीं, क्योंकि कोई रिश्तेदारी बनी नहीं, कोई बालक नहीं, तो हमारा साथी कोई नहीं। ये सोचकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसको यहाँ रख दो, बच्चे को, इसी में अपना हित है। उसने सारा अपने जो मन की कल्पना थी सारी बता दी। लेकिन नीमा कहने लगी मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, चाहे मुझे देश निकाला मिलो या मुझे कोई मार दो, बेशक जानते हैं बालक नहीं छोड़ूंगी। मुझे ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके मोह में फंस गई, मेरा बालक मुझे सीने से बिठाने को दिल नहीं कर रहा। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू जिद्दी बन गई, हठी बन गई, मैंने तेरी सारी मनोकामना पूर्ण की, जो तू कहती मैं सब करता रहा, क्योंकि इस दृष्टिकोण से कि इसके संतान नहीं है और कहीं ये उसका अभाव महसूस करके दुखी ना हो जाए, इसलिए तेरी सारी बात मानता रहा। तो इतनी हठी होगी, आज कुछ भी आगा पीछा नहीं देख रही है। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया ही था
तभी परमात्मा बोले उस नीमा की गोदी में कि नीरू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी, मुझे घर ले चलो। फिर वो नीरू डर गया कि ये कोई फरिश्ता है। बालक बोला कर ऐसे ऐसे कौन बोलता है। चुप करके चद्दर उठा के साथ साथ आगे आगे चल पड़ा। और जो ही घर लेकर आए, बच्चा इतना सुंदर था कि शायद पृथ्वी पर कोई बालक ऐसा सुंदर नहीं था। उसको देखकर गांव पूरे काशी शहर में हलचल मच गई। औरतें गीत गाती हुई आमे झुंड के झुंड बना के और बच्चे को देखने आई। वहाँ के वीर सिंह बघेल राजा भी उसको देखने आया। सब देखने आए, कितना सुंदर बालक नीरू नीमा को मिला है, इतना सुंदर बालक। कोई कहे ये आम बालक नहीं, ये तो ब्रह्मा है, कोई विष्णु कहे, कोई शिव कहे, कोई देव कहे, कोई महादेव कहे, उनका अवतार है, कोई गण है किसी का। तो पुण्यात्मा उसके बाद परमात्मा धीरे धीरे बालक रूप में नीरू के घर पलने लगे। अब 25 दिन के बच्चे हो गए। उस दिन से 25 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं आहार किया, ना दूध पिया, ना अन्न खाया, ना कोई फल फ्रूट का कोई जूस यानी ग्रहण किया। अब नीमा को फिर चिंता बन गई कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा। और भगवान ऐसे स्वस्थ थे जैसे बच्चा रोजाना 1 किलो दूध पीता हो, इतना फल फूल रहे, सुंदर शरीर उनका नजर आ रहा, स्वस्थ। लेकिन उस माई का विश्वास नहीं हो रहा कि जब तक खाएगा नहीं जीवेगा कितने दिन। 25वें दिन उसने अंतिम फैसला कर लिया, यूं मरेगा और साथ में मरूंगी, अब जिया नहीं जाएगा। और रोए रोए सुबह से लेकर सुबह की रोने लग रही। उधर से परमात्मा ने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा की, वह शंकर जी को याद कर रो रही थी। तो परमात्मा ने शंकर जी के हृदय में वहां कसक भेजी कि मुझे कौन याद कर रहा है। वहां से झांक कर देखा कि कोई माई रो रही है शिवलोक से। तो शिव जी आए एक साधु रूप बनाकर। माई से कहा, माई तुम क्यों रो रही हो, क्या आपत्ति आई तेरे पे? वह माई बोली नहीं, रोती ही रही। सबकी बंदगी, कंठ रुद्ध गया उसका। धीरे धीरे शंकर भगवान ने फिर साधु रूप में दोबारा कहा, माई कुछ बताओ। रोते रोते कहने लगी, महाराज मत सुनो मेरे दुखड़े को, आप भी दुखी हो जाओगे। तब भगवान शंकर ने कहा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे, हल्का हो जाता है। हो सकता है मेरे पास कोई समाधान हो तो बता दूंगा। तब उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, 60 साल से ऊपर हमारी उम्र हो गई थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर को हृदय से पुकारा था। उन्होंने जंगल में एक कमल के फूल पर हमें एक शिशु दिया। आज ये 25 दिन का हो गया, महाराज कुछ खा नहीं रहा, ये मरेगा, मैं साथ मरूंगी, मैंने पक्का निश्चय कर लिया। और मैं ये कह रही हूँ, हे भगवान, हे शंकर भगवान, यह तो देता नहीं और आज दे कर वापस ले रहे हो भगवान, ये न्याय ठीक नहीं। शंकर भगवान को पता भी नहीं क्या दे रखा है इसको और कौन ले रहा है। तब शंकर भगवान ने कहा, तेरा बच्चा कहाँ माई? वो बालक लिया। वो लाई उठा कर, पालने से उठा कर लाई। उसने सोचा साधु संत कर देते हैं कुछ जंतर मंत्र, तो इनके चरणों में डाल दूं, कुछ जीवन दान दे देगा महाराज जी, संत जी। तो माई ने इस उद्देश्य से परमात्मा बालक को उनके शिव जी यानी महात्मा के चरणों में डालना चाहा। उसके हाथों से उठ गया परमात्मा और शंकर भगवान के सिर के समान हवा में ऐसे स्थिर हो गए। अब माई ने सोच रही, बाबा जी में करामात है, संत शंकर जी जो खड़े हैं, इन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे उड़ा दिया, ओहो ये जरूर कोई शंका समाधान करेगा। और वो मालिक उसके चरणों में कैसे आए? वो तो शिखर में बैठे उनके सिर के ऊपर।
तब शंकर भगवान ने ऐसे किया, वो समझ गए कोई सिद्ध पुरुष। शंकर भगवान हमें इतना दिमाग नहीं है, इतनी इनकी दिव्य दृष्टि नहीं है पहचान सके, क्योंकि शंकर भगवान उसको नहीं पहचान सके जो भस्मा गिरी उसके सामने तपस्या करे था, ऊपर ने पैर करके नीचे ने सिर उनके द्वार के सामने। और मन में उसका दोष ये था कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, शिव जी से भस्म कड़ा लेकर इसने मारूंगा। और शंकर जी वही नहीं जान सके ये क्या बकवास लिए तपस्या कर रहे हैं। जब शंकर भगवान ने ऐसे किया, बच्चे को गोदी में लेते हैं जैसे, अपने आप वो मालिक वहां से आके उसके हाथों में आगे, और शंकर भगवान से कहा कि इनसे कहो एक कुंवारी गाय लाए, उस कुंवारी गाय दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। महात्मा जी परमात्मा बोल रहे हैं, और वो फिर दूध दिया करेगी, मैं उसको पिया करूँगा। तो शंकर जी ने सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, ये सूचा समूचा है, पिछले जन्म का किसी कारण से ये इनके संस्कारवश यहाँ आ गया है। तो ऐसे मालिक ने, उस शंकर भगवान ने 25 दिन के बालक ने 7 बार चर्चा करी उनसे। अब हमारी देख रही बालक बोल रहा है, वो तो पहले ही बोला था, उसके सामने बोला था। तो उसने अपने शंकर भगवान ने कहा कि माई तेरे पति को बुला और कहो एक कुंवारी गाय लावे और कोरा बर्तन लावे को मार के थे, बिल्कुल स्वच्छ पात्र लाए। तो उसी समय वो नीरू गया, एक कुंवारी गाय लाया, बछिया 1.5 वर्ष की, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और उसने बैल ने टच नहीं करी थी, यानी कुंवारी अंडरस्टूड है कुंवारी गाय, और एक पात्र लिया। तो शंकर भगवान ने उस कुंवारी गाय के कमर पर ऐसे थपकी मारी, पात्र नीचे रख लिया, दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, अपने आप दूध रुक गया। तो परमात्मा को दिया गया, गट गट पिया दाता ने। तो वो कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया था? सतलोक से, सतलोक से आया था। सोच, एक पवित्र पशु में शिशु रूप में भगवान की परवरिश उस कुंवारी गाय से हुई, कबीर भगवान की। अब वेद जो बताए जाते हैं, वेद क्या है? वेद है भगवान की जानकारी, भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या लीला करता है। ये हमारा हिंदू समाज क्या विश्व मानता है इस बात को कि वेदों में जो ज्ञान है वो बिल्कुल 100% सत्य है और भगवान के विषय में पूरी जानकारी है। तो जो वेदों में भगवान की महिमा लिखी है, लक्षण लिखे हैं, गुण लिखे, यदि वो गुण किसी में पूर्ण होते हैं तो परमात्मा कौन हुआ? वो वही हुआ जिसमें ये सब गुण परिपूर्ण हैं जो वेद बताते। अब आपको वेदों में दिखाता हूं कि वेद क्या बताते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद, ये 9-10 मंडल अनुवादित करके अलग से बनाया इन्होंने। ये कहाँ से प्रकाशित और किसने इसका अनुवाद किया है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत लिखा है इन्होंने। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये यहाँ से। और ये विशेष खुशी की बात ये है कि इसके अनुवादक जो हैं, इस वेद के अनुवादक ये दयानंद के चेले और दयानंद ही हैं। इन आर्य समाजियों ने इसका अनुवाद किया है और ये मानते हैं भगवान निराकार है, इसलिए इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने की चेष्टा की है अनुवाद में, लेकिन अब हम उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंडलम, और ये प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें देखेगा, ये सोम माने क्या लिखा है? परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चली आ रही है। सोम माने परमात्मा है। यहां देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। मंत्र नंबर 3 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये 3 में 4 में भी हे परमात्मन, और ये 5 मंत्र में हे परमात्मन, और
यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में, हे परमात्मन, अब इनका 7 में गड़बड़ी होगी, इनका याद आ गया रत तरह की, इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा छोड़ दिया। उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार फलाना दगड़ा ग्रहण करती है। अच्छा, 8 में भी फिर इन्होंने पुरुष कर दिया उस पुरुष को। यहाँ परमात्मा की महिमा है, उस परमात्मा को ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी उस परमात्मा को जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है वो प्रेरणा होती है और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष वह परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 7 में स्पष्ट किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उस मत वो कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूँ, आत्मानाम सृजानाम, वो कहता है अपनी आत्माओं भेजता हूँ, अंश अवतारों को। और ये परमात्मा खुद कह रहे हैं, ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है। एक जब उसको यहाँ की परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं, उग्र स्थितियाँ, यहाँ हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा विधान और शांति स्थापित करने के लिए ज्ञान से वो स्वयं यहाँ उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से शांति स्थापित करने के लिए, यथार्थ भक्ति देने के लिए। अब आगे हम चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र हमने 8 पढ़ लिया, ये 8वां। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियाँ माने भयंकर परिस्थितियाँ प्रेरणा करती हैं और वो भासमान शरीर को यानी बहुत सुंदर तेजों में सुंदर शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है। कैसे होता है आगे देखो, इसी में इसका शेष यहाँ अनुवाद है 9 के 8 का, मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण वाने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों से वर्ण करने वाला मधुमेह 3 प्रकार यानी 3 स्थिति से वो सबका धारण पोषण करता है। तो अब इसमें 9वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो सेकंड टाइप की जो परमात्मा की लीला होती है, शिशु रूप धारण करके तीन शरीरों में, एक में तो मालिक स्वयं रहता है, सतलोक के अंदर तख्त पर विराजमान है राजा के समान सचखंड में। दूसरी स्थिति वो करता है, एक शिशु रूप धारण करके आता है प्रत्येक युग में, कमल के फूल पर लहर तारा तालाब यानी किसी सरोवर में अवतरित होता है, जिस कारण से वो नारायण कहलाता है। हम एक रामकृष्ण विष्णु को नारायण मान लिए, शेषनाग की सैया पर लौट रहा था, तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण हो गया, उससे पहले आया, तो विष्णु तो पाछे बैठा उस पर, पहले तो शेषनाग नारायण हो गया, जल में रहे, तो मछली भी सारी वो परमात्मा स्वयं आता है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। वो लीला ऐसी करता है। और ये दूसरी प्रकार का जो शरीर स्थिति वो बताई गई है, उसका 9वें मंत्र में विवरण है। और तीसरी प्रकार की स्थिति भगवान की क्या होती है कि वो कभी भी साधु रूप बना के कहीं प्रकट हो जाता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा एक साधु रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुरानी जिला दर्जन हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को मिले, गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को। तो ऐसे तीसरी स्थिति ये है उनके हमारे केयर टेकरण की। और दूसरी स्थिति का विवरण अब चल रहा है, जो नवजात शिशु रूप धारण करके वो आते हैं। ये देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 भी स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा जो शरीर, यह देखिएगा ये यहाँ से चल रहा है, ये 8वां मंत्र, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है। और उसको वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी का कल्याण करता है।
जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमय शरीर मिलता है। ये अनुवाद थोड़ा ठीक सा नहीं है। 3 प्रकार से सतिथि में हमारा सबका कल्याण करने के लिए 3 प्रकार की सतिथि से वो परमात्मा हमारे कल्याण करता है। अब 9वें मंत्र में क्या लिखा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में अभी इमम अधन्या उत्सन्नति धेनव शिशुम, ये शिशु रूप है, शिशु लिखा अक्षर, और सोम इंद्राय पातवे। इसका अर्थ इन्होंने क्या कि उस सोम को, अब यहाँ इन्होंने अड़ंगा डाल दिया सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। यहाँ देखिए प्रथम मंत्र में यहाँ पर सोम माने परमात्मा कर रहे हैं, देखो सोम माने, ये देखो इस 9 मंडल के सोम माने परमात्मा, तो यहाँ परमात्मा क्यों ना लिख दिया? शर्मागी ने, हाँ शर्मागी, बेइज्जती हो जाएगी, थारी साची लिख दी थे। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, हम फिर वहीं आ गए। उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके प्रगट होता है। अभी अधन्या, इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से, यानी पूर्ण रूपेण। अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया। धेनो माने गौवे, अधन्या माने होती है बिना धनाई, यानी अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो, यानी कंवारी, अभी अधन्या। हमारे यहाँ गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या यानी अधन्या माने बिना धनाई, यानी बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है। और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता कंवारी। धेनो माने गौवे, ये देखो फिर देखो उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके प्रगट होता है, इसका अर्थ ये बनता है। इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को शिशुम का लिख दिया कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गौवें तृप्त करती हैं। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? ना राम ने की, ना कृष्ण ने की, ना विष्णु ने की, ना शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है और वेद वही बता रहे हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड देकर गए उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। और इसके कौन है प्रकाशक, दिखाता हूँ। ये है कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत और मुद्र के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। ये यहाँ से छपा। इसके आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत इन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी ये सही है, देखिएगा। अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहाँ क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। सुन जुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरा कोई पिछला संस्कार है इसलिए तुम्हारे आया हूँ, मुझे ले चलो। तो क्या कहते हैं, सुन जुल्हा मन भया आनंदा।
और जिभी चकोर पाया निशी चंदा, जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले लोग देखता आव, जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे, वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब जुलाहा मन किन दीवाना, उसने विचार किया, रामानंद से कही उत्पाना। अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, कहीं से सहारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहाँ से उसने जो जतन बताया उसने किया, लेकिन वास्तव में ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान। कहते हैं तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता। और कारण कौन बखे नहीं संता, हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। रामानंद जब ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा। रामानंद जी ने ध्यान मग्न होकर जुल्हाए से इस प्रकार कहा कि पूर्व जन्म तो ब्राह्मण जाति, पहले पिछले जन्म में तू पहले ब्राह्मण था, हर सेवा की निभल बाती, तूने बहुत अच्छी भक्ति करी थी, लेकिन कुछ तो सेवा हर की चूका, तूने कोई भक्ति भगवान की में चूक कर दी, ताते भयो जुल्हो का रूपा, इसलिए तू धानक बन गया। और प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, तेरी उस प्रीत को, प्रेम को परमात्मा ने स्वीकार करके ताते उद्यान में सुत तो दीना, इसलिए तुझे वहाँ जंगल में ये एक पुत्र दे दिया। तो क्या कहता है नीरू कि हे प्रभु जस कीन्यो तस पायो, मैंने जैसा किया वो तो मुझे फल मिल गया, मैं जुल्हा दानक कहलाता हूँ। और आर्त हो तो दर्शन आयो, मैं संकट में तेरे पास आया हूँ रामानंद जी, नीरू कह रहे हैं। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावंत कुछ खाई, कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा बेटा भूखा है, ये कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बेटा ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये कोई विद्वान यानी कोई पंडित है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, एक बछिया लाओ जिसने बैल ने टच भी ना किया हो, कंवारी, सोले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर देना। और दूध चलते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। जब उसे बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, कुंवारी, और उसके थनों से दूध चलेगा उस तेरे बालक के पास खड़ा करते ही, और उस दूध को फिर तुम उस बालक को पिलाना। अब देखो, अब फिर आगे क्या बताया है कि जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी बछिया ले आया, और चलो दूध कोई मरम न पावा, चलो दूध जुल्हा हरसाना, राखा छिपाई कहो नहीं जाना। अब यहाँ आ गया कि दूध पीवे तब दूध पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अब उस परमात्मा ने वो दूध पिया जो कुंवारी गाय ने दूध दिया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जिन्होंने परमात्मा को ऊपर जाकर उनके साथ देखा, उनके सामर्थ्य से परिचित हुए, फिर परमात्मा ने उनके अंदर जो ज्ञान फीड किया,
उन्होंने फिर वो अमृतवाणी परमात्मा की महिमा की हमें सुनाई। तो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में ऐसा लिखा है कि शिव आए शिव प्रीत, अवगत बदन विनोद, और नजर नजर से मिल गई लिया इसको गोद, 7 बार चर्चा करी बोले बालक बहन। और नीरू से फिर शंकर भगवान कहते हैं कि ला मोमिन एक धैनु, अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तासी भय दयाल। जैसा भी है, अब कबीर सागर में ये प्रमाणित हो गया कि परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध से उनकी बालकपन की परवरिश हुई लीला में। और वेद यही बताते हैं, वो शिशु रूप धारण करके जब सेकंड टाइप की स्थिति में परमात्मा यहाँ आते हैं, उसकी परवरिश की लीला बचपन की कंवारी गायों से होती है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो क्या सिद्ध हुआ कि काशी वाला वो धानक, अनंत कोट ब्रह्मांड का सृजनहार, आप और हम का सबका परमपिता, ये पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचान चुके हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जब ये परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, क्योंकि ये वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27 ये कंसेप्ट क्लियर कर देते। 2 ही मंत्र पर्याप्त हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसा पुराना रंग जमा पड़ा है, इसको 5-6 प्रमाण इकट्ठे नहीं ठोक दिए जाते तब तक ये हटता नहीं। जैसे कोई रंग पेंट घना हो जाए, उस पर एक बार कई बार मारना पड़ता है, जो पुराना घटिया होता है उसको उतारने में भी समय लगता है, उसको उतार कर ही नया चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा भक्तों के सब संकटों का समाप्त करता है, अपने शरीर का को हल्का तेज पुंज का बना के, क्योंकि वहाँ तो उनका वो दूसरा तेजों में शरीर है, सरल करके, अपने रूप को सरल करके, और बिजली जैसी गति से यानी तीव्रता से यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो कबीर परमात्मा है, कबीर देव है वो। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में क्या कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के 3रे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है। किस लिए आता है? वो ज्ञान देने के उद्देश्य से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर है। ये इसका सारांश ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में, उस अमर लोक में, और वहाँ से स्वयं आते हैं गति करके, शिशु रूप धारण करते हैं। एक ऐसी तिथि है, दूसरी में वो कहीं भी कभी प्रकट हो जाते हैं साधु संत रूप बना के, वो उनकी तीसरी प्रकार की स्थिति है। और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते, और वो अपनी महिमा की वाणी यानी उस सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और उच्चारण करके बोलते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक गिने जाते हैं। और वो कवियों की तरह आचरण करते हुए घूमते हैं, अपना प्रचार करते हुए वो परमात्मा भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों के मंत्रों को भी प्रकट करते हैं। और परमात्मा ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कि ये सोहम शब्द आपके किसी ग्रंथ में नहीं है, ये हमने ला के दिया। ये भी बहुत सहारा देता है, लेकिन सार नाम अभी हमने गुप्त रखा है। वो तो अब खोलना था 5505 जब कलयुग बीत जाना था। तो इस दास के पास परमात्मा ने वो गूढ़ रहस्य खजाना दे रखा है, और ये विष्णु लूट लो, लूट सको तो।